नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक सिलेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको सभी स्टॉक्स की जानकारी पूरी डिटेल्स में देंगे और डिटेल्स देने के बाद अंत में हम आपको उस स्टॉक्स के बारे में हमारी राय बताएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल पे आपको स्टॉक्स की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और ट्विटर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। अदानी एंटरप्राइजेस ये अदानी ग्रुप की एक कंपनी है दोस्तों, और उसके ओनर गौतम अदानी जी है। पिछले कुछ सालों से इन्होंने अपना बिजनेस बहुत ही स्पीड से ग्रो किया है दोस्तों, और ऐसे मुकाम तक पहुंच गए हैं कि अब उनके चर्चे पूरे दुनिया में चलते हैं, क्योंकि अब वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 3rd रैंक पर आते हैं दोस्तों, और उनका ऑपरेशंस टोटल 70 कंट्रीज़ में चलता है। तो अभी हम बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। ये कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई है दोस्तों। इसका मार्केट कैपिटल देखेंगे तो वो है 4,42,777 करोड़, और ये निफ्टी 50 में 10वें रैंक पे आती है। और आपको बता दूं कि अदानी एंटरप्राइजेस ये माइनिंग सर्विस, एडिबल ऑयल एंड फूड्स, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, रोड्स, मेट्रो एंड रेल, एयरपोर्ट्स, एग्रो, डिफेंस, एरोस्पेस और वाटर एंड डेटा सेंटर इनमें एक्टिव हैं। चलो दोस्तों, अब इसके रिटर्न्स देखते हैं। इसके अगर एक महीने के रिटर्न्स देखेंगे तो वो है 16.12%, और एक साल में कंपनी ने 133% के रिटर्न्स दिए। 5 साल में कंपनी ने 4136% के रिटर्न्स दिए। मतलब 5 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है दोस्तों। क्या रिटर्न्स दिए, बहुत ही कम टाइम ऐसे रिटर्न्स हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये स्टॉक ने इतनी बड़ी रैली करने के बाद भी उसमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है दोस्तों। अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हो दोस्तों, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम आपको हमारे स्टडी के हिसाब से हमारी राय बताएंगे। आपको और एक बात बता दूं दोस्तों, हमने आपके लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक की सीरीज चालू की है, जहां हम आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लाते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल सिलेक्ट करो, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिले। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स देखते हैं। सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। देखो, दिसंबर 21 में कंपनी की टोटल रेवेन्यू 18,960 करोड़ इतनी थी, लेकिन अगर इसी क्वार्टर का अगर हम नेट इनकम देखेंगे तो वो है -111 करोड़। इसका मतलब ये क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंसेस उनके टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने नेट इनकम में बढ़ोतरी की है दोस्तों। देखो, जैसे कि मार्च 22 में उनका नेट इनकम हो गया 233 करोड़, बाद में जून 22 में वो बढ़ के हो गया 411 करोड़, और अभी के मतलब लास्ट क्वार्टर सितंबर 22 में बढ़ के हो गया 467 करोड़। दोस्तों, अब इसके ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं। देखो, 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 41,579 करोड़ और नेट इनकम थी 717 करोड़। 2020 में उनकी रेवेन्यू थी 44,414 करोड़ और नेट इनकम थी 1,138 करोड़। 2021 में रेवेन्यू थी 40,290 करोड़ और नेट इनकम थी 922 करोड़। और लास्ट ईयर मतलब 22 में 70,432 करोड़ इतनी थी, और नेट इनकम देखेंगे तो उनकी नेट इनकम दिख रही है 776 करोड़। देखो दोस्तों, ओवरऑल ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रदर्शन देखें तो ठीक ठाक है। चलो अब कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है वो देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 2019 में कंपनी के पास 1,463 करोड़ इतनी कैश थी, लेकिन इसके बाद लगातार कंपनी की कैश माइनस में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। देखो, जैसे कि 2020 में -447 करोड़ इतनी थी, 2021 में -95 करोड़ इतनी थी, और लास्ट ईयर मतलब 2022 में -10,262 करोड़ इतनी है। दोस्तों, कंपनी की कैश रिजर्व निगेटिव में तब जाती है जब उनका एक्सपेंसेस उनके सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ही हमको पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ये कंपनी में कितना विश्वास दिखा रहे हैं। तो चलो पहले इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के फाउंडर होते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2021 से लेके सितंबर 2022 तक
72% से 74% के अंदर ही दिख रही है दोस्तों। अब म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी देखते हैं। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें ये कंपनी इन्वेस्टर से पैसा जमा करती है और रिसर्च करके उनको स्टॉक्स, बॉन्ड जैसे सिक्योरिटीज पे पैसा इन्वेस्ट करती है। देखो, सितंबर 21 में म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी थी 1.64% और वहाँ से बढ़ते हुए मार्च 21 में वो हो गई 2%। लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर 22 में देखेंगे तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है दोस्तों, अब वो है 1.27%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों ने इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाया है दोस्तों। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो अपने खुद के कंट्रीज में निवेश करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है। देखो, सितंबर 21 में उनकी हिस्सेदारी थी सिर्फ 2.23%। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए अभी के सितंबर 22 के क्वार्टर में वो हो गई 4.05%। अब आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पर। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वालों ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की है दोस्तों। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो अपने कंट्री के बाहर के कंपनीज में निवेश करते हैं और वो हमेशा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए चुनती है। देखो, सितंबर 21 में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वालों की हिस्सेदारी थी 18.05% और अभी के लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर 22 में 15.59% इतनी है। और लास्ट में आते हैं रिटेल इन्वेस्टर, मतलब हम लोग जिनका फंड कंपेयर टू अदर शेयर होल्डर्स कम होता है और जो खुद का अकाउंट खुद अपने मर्जी से चलाते हैं। देखो, यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वार्टर में रिटेल वालों की हिस्सेदारी 2% से लेके 3% के आसपास ही दिख रही है, लेकिन मई 22 से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है दोस्तों और वो है 6.24% और यहाँ से लास्ट क्वार्टर तक उनकी हिस्सेदारी 6% के आसपास ही दिख रही है। ओवरऑल अगर देखेंगे दोस्तों तो म्यूचुअल फंड वालों की हिस्सेदारी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। चलो दोस्तों, अब इसके कुछ पॉजिटिव्स और निगेटिव साइड्स देखते हैं। सबसे पहले इसके निगेटिव पॉइंट देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, ये स्टॉक की अभी जो प्राइस चल रही है वो दोस्तों वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है, मतलब ओवर वैल्यूड है। सेकेंड, ये स्टॉक इतना कुछ खास डिविडेंड नहीं दे पाया है दोस्तों। थर्ड, ये कंपनी के ऊपर अगर कर्जा देखा जाए दोस्तों तो वो है 1,23,091 करोड़। फोर्थ, इनका पी रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, जो है 570 के आसपास। अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, ये कंपनी एक सबसे बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है दोस्तों। सेकेंड, दोस्तों इनका बिजनेस विदेशों में भी फैला हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब ये स्टॉक के बारे में हमारी राय बताएंगे दोस्तों देखो, ये कंपनी बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग ज़रूर करती है, बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं पर्सनली अभी ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कंपनी ने पिछले 2-3 साल में बहुत ही स्पीडली ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। और ये स्टॉक अभी जो वैल्यूएशन पे चल रहा है वो कंपनी के फंडामेंटल से जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक्स की प्राइस जो होती है वो हमेशा फंडामेंटल्स को ही फॉलो करती है। देखो, इनका पी रेशियो भी देखेंगे ना दोस्तों तो 570 के आसपास दिख रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखो 1.31 के आसपास है, जो मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता दूँ तो अभी अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो अभी प्राइस चल रहा है दोस्तों 3915 के लेवल पर, तो आपके लिए यहाँ पे टारगेट आ रहा है 4100 का, तो 4100 के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। और आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है 3819 के लेवल पे और सेकंड सपोर्ट दिख रहा है 3570 के लेवल पे। दोस्तों, हमने दी हुई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।